हिमालयन मेल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा परिहार। वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2025 के उपलक्ष्य में मैं इस वक्त मौजूद हूं डोगरा आर्ट म्यूजियम में, जहां पर डोगरा कल्चर, डोगरा आर्ट, डोगरा हेरिटेज यानी संस्कृति को जो है वो जीवित रखा गया है। इस चीज़ को लेकर आपको बात बताते चलते हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2025 के ये जो हफ्ता है ये चल रहा है, और साफ तौर पर आपको बताते चलते हैं इसमें तमाम लोग जो है वो इस का हिस्सा बने हैं। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं डोगरा आर्ट म्यूजियम से मैं इस समय की तस्वीरें दिखा रही हूँ, जहां पर आपको साफ तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ आर्कीव्स और आर्कियोलॉजी और साफ तौर पर आर्कियोलॉजी और म्यूजियम जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साफ तौर पर आप देखें किस तरीके से यहाँ पर आज एक स्कूल के बच्चे जो है वो इस इम्पॉर्टेंट हेरिटेज वीक का जो है वो हिस्सा बने हुए हैं, जहाँ पर डोगरा आर्ट कल्चर को जो है वो जीवित रखा गया है, संस्कृति को जो है वो जीवित रखा गया है। और उन बच्चों को उस संस्कृति के साथ जुड़ना, उस संस्कृति की असली महत्व क्या है ये पहचानना और उसका रूबरू जो है वो कराने के लिए एक स्कूल के बच्चे जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन बच्चों से जुड़ते हैं, वो किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को और क्या कुछ यहाँ से नया सीख कर आज जाने वाले हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ इस वक्त रोहित हैं, जो म्यूजियम के अटेंडेंट हैं, जो बच्चों को इस वक्त फिलहाल जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में ब्रीफिंग जो है वो दे रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि वो कौन थे, उन्होंने क्या कुछ किया, और खासा बच्चे देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक प्रतिमा जो है वो जनरल जोरावर सिंह जी की जो है वो देखने को मिल रही होगी। सर, आप प्लीज इन्हें बताएं। हेलो, नमस्कार बच्चों। ये जनरल जोरावर सिंह जी हैं। ये डोगरा आर्मी के बड़े जनरल रह चुके हैं। ये महाराजा गुलाब सिंह थे ना, उनके टाइम के ये जनरल थे, उनके आर्मी लीडर थे। ये इन्होंने बहुत सारे काम, बड़े बड़े काम किए हुए, जैसे कि हमारे बॉर्डर को तिब्बत तक ले जाना इनका बहुत बड़ा काम है। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, क्या कुछ देखा आज आपने म्यूजियम में? बहुत चीज़ें देखी हमने। सबसे पहले हम वो देखा, आर्मी का देखा, उसके बाद हमने उसका पेंटिंग्स देखी, फिर हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स देखी। ज्वेलरी सेक्शन भी देखा, नहीं, कॉइन सेक्शन अभी भी हम देखा? वहाँ पे देखने जाएंगे। देखने जाना है। अच्छा, आपको क्या लगा, क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पर? मैन्युस्क्रिप्ट्स अच्छी थी और पेंटिंग्स भी बहुत प्यारी प्यारी थी। सभी फ्रेंड्स आए हैं आपके? हाँ जी, और कैसा लग रहा है इधर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे मतलब जानकर कि पहले क्या होता था, क्या नहीं होता था। अपनी हिस्ट्री के बारे में जानकर आपको बहुत प्राउड महसूस हो रहा हाँ होगा जी, आज। हाँ जी। क्या नाम है आपका? करण। करण, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। 6 क्लास में पढ़ते हो। क्या कुछ देखा आपने आज यहाँ पर? बहुत कुछ देखा, पेंटिंग भी देखी कैसी कैसी बनाई गई थी, और ये भी चीज़ देखे हमने। सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा लगा आपको? हमको दूसरा वाला लगा जिसपे टैग वगैरह थे, और और कुछ भी थे, सिक्के भी थे, वो भी देखे हम। कॉइन्स भी देखे आपने जो पुराने टाइम में यूज किए जाते थे, मेटेलिक कॉइन्स भी देखे आपने? और हमने उसके बाद सब कुछ देखा। उसके बाद हमें पता, अब इसके बाद हमने ये देखना। अभी फ़िलहाल आपको बताती हूँ, बच्चे जो है वो पेंटिंग गैलरी में मौजूद हैं, यानी यहाँ पर आप तमाम वॉल्स पर देख सकते हैं, तमाम आपको पेंटिंग्स जो है वो देखने को मिलेगी। और ये सभी पेंटिंग्स जो हैं वो 100 इयर्स पुरानी पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। आप देखेंगे किस तरीके से इन चीज़ों को जो है वो प्रिज़र्व करके रखा गया है। आने वाली पीढ़ी जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये लर्निंग जो है वो बच्चों को मिलनी चाहिए। और साफ तौर पर आप देखें पूरी वॉल पे जो है वो आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल जनरल जोरावर सिंह जी की प्रतिमा यहाँ पर है, जिनके बारे में अभी म्यूज़ियम के अटेंडेंट ने जो है वो बच्चों को ब्रीफ भी किया। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं बच्चे आज अपने इस ट्रिप को जो है वो कम्प्लीटली एंजॉय कर रहे हैं। और साफ तौर पर यहाँ से आज तमाम नई लर्निंग्स जो हैं वो बच्चे आज लेकर जाने वाले हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर के इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास के बारे में आज बच्चे पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से राजा जी का कंट्रीब्यूशन रहा, किस तरीके से जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई, और किस तरीके से जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या कहता है, वो सब यहाँ पर देखने को मिला। और यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर प्रिजर्व की गई हैं। यहाँ पर आर्ट गैलरी है, यहाँ पर आपने ज्वेलरी सेक्शन देखा, यहाँ पे आपने कॉइन सेक्शन देखा, यहाँ पर आपने हाउस होल्ड कियोस्क की जो चीज़ें रहती हैं बात करते चलते हैं। जिस तरीके से आपने देखिए वाट हमस देखा, यानी जिसमें पानी स्टोर किया जाता है, कंटेनर्स देखे आपने, सगले देखे, और तमाम चीज़ें जो महाराजा जी के टाइम पे जो है वो इस्तेमाल की जाती थी उनको जो है यहाँ पर डिस्प्ले किया गया, जो आज बच्चों ने यहाँ से देख कर तमाम नई लर्निंग्स जो हैं वो आज यहाँ से बच्चे लेकर जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक स्कूल के बच्चे जो हैं वो आज इस वर्ल्ड हेरिटेज वीक के चलते इस म्यूज़ियम को जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं। और वेद मंदिर विद्या निकेतन, यही ना क्या नाम है? वेद मंदिर बाल निकेतन।
वेद मंदिर बाल निकेतन स्कूल के बच्चे जो हैं वो हमारे साथ हैं और अपनी संस्कृति और अपनी आर्ट और अपने कल्चर के साथ आज यहाँ जुड़ने के लिए आए हुए हैं। और आपको बताते चलते हैं, ये बेसिकली इनका जो स्कूल है वो करण नगर में पड़ता है और एक अनाथ आश्रम है, यानी जहाँ पर ऑर्फन बच्चों की जो है वो पढ़ाई लिखाई और उनकी देख रेख जो है वो की जाती है। अब ऐसे में कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जो यहाँ पर आज इस संस्कृति को, इस आर्ट को, इस कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उन्हें यहाँ से क्या कुछ नई लर्निंग्स मिलेंगी, ये जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताएं। प्रवीण कुमार, अपने स्कूल का नाम बताएं। बा- वेद मंदिर बाल निकेतन, आप मुझे बताएं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप, 9th। और कौन कितने फ्रेंड्स हैं आपके? बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। पूरा दिन क्या करते हैं आप? पूरा दिन पहले हम स्कूल जाते हैं, जी उसके बाद स्कूल से आके खाना खाते हैं, जी। फिर उसके बाद हम रेस्ट करते हैं, उसके बाद ट्यूशन से आके थोड़ा खेलना होता है, उसके बाद खाना खा के पढ़ते हैं। अभी आप डोगरा आर्ट म्यूजियम में हो, यहाँ पे आपने क्या कुछ देखा और आपको क्या कुछ पसंद आया? क्या लग रहा है कि क्या कहाँ हमारे महाराजा जी की जिस तरीके से यहाँ पर संस्कृति, आर्ट, कल्चर को जीवित रखा गया है, क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है यहाँ से? बहुत कुछ सीखना है अभी। तो यहाँ पे अभी आपने क्या क्या देखा? अभी हमने देखा कि ये जो कॉइन्स है, ये मतलब आज के ज़माने से बहुत अलग है। जी, ये पुराने ज़माने के इसमें कॉइन्स हैं। 1451 से लेकर 1562 एडी के कॉइन्स जो हैं वो आपको अभी फ़िलहाल कॉपर कॉइन्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। और बच्चे यहाँ पर जो है वो डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में यहाँ पर आकर यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के आर्ट को, यहाँ के कल्चर को जो फ़िलहाल महाराजा जी के टाइम की हैं उनको जो है यहाँ पर इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ से तमाम हर चीज़ जो है वो यहाँ से सीख रहे हैं। ऐसे में फ़िलहाल और बच्चों से जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? करण, करण, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th। 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो आपका फ्रेंड्स कौन-कौन है यहाँ पर? सब सब आपके फ्रेंड्स हैं। अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ? जी। आज यहाँ डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में आप मौजूद हो, यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज वीक चल रहा है। क्या कुछ नया देख रहे हो आप यहाँ पर? बहुत कुछ नया नया देख रहे हैं, जो आर्ट देख रहे हैं। पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं उसे जो है यहाँ पर सेफ रखा गया है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को जो है वो बताना है कि क्या कुछ जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पे कुछ और सामान जो है वो आप देख सकते हैं, ये हुक्काज़ है जो 20th सेंचुरी के यहाँ पे हुक्का जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये जो संस्कृति को यहाँ पर जीवित रखने के लिए यहाँ पर स्टोर किया गया है, कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? वो देख रहे हैं कि बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं आर्टिस्ट जो जिन्होंने ये बनाए हैं। मतलब जिस तरीके से होता है आज के ज़माने में वैसा नहीं, वैसे आर्टिस्ट नहीं मिलते। नहीं मिलते। आप देखें यहाँ पर पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं, ये हुक्का जो है अभी फ़िलहाल यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। देखें आप, क्योंकि राजा महाराजा जी जो हैं वो पहले दौर में जो है हुक्का ज़्यादा कंज्यूम करते थे और कहीं न कहीं आप देखें कि ये कहीं न कहीं राजपूतों की शान भी मानी जाती थी। लेकिन आप फ़िलहाल देखें कि मैं आपको इस समय की तस्वीरें जो हैं वो डोगरा आर्ट म्यूज़ियम के अंदर से दिखा रही हूँ, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो फ़िलहाल इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ पर क्या कुछ नई लर्निंग्स है जो यहाँ से आज ये ग्रैब करके जाने वाले हैं। यहाँ पर आपको कुछ ज्वेलरी के सेक्शंस देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर एक गुजर वुमेन है जिसने अपना पूरा अटायर पहना हुआ है, अपनी पूरी ड्रेस पहनी हुई है विद इस फोटोग्राफ में तो बतौर आपको ड्रेस देखने को मिलेगी, लेकिन साफ तौर पर ज्वेलरी डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर की गई है कि किस तरीके से गोजरी जो ज्वेलरी है वो उसे यहाँ पर डिस्प्ले किया गया। आप देखें कितनी ब्यूटीफुल है और कितनी एंशिएंट टाइम की ये ज्वेलरी जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है, जिसकी तस्वीरें फिलहाल मैं सीधी आपको हिमालयन मेल के माध्यम से दिखा रही हूँ। आप बच्चे देख सकते हैं, बच्चे यहाँ पर बहुत पहुँचे हुए हैं, बच्चे इस संस्कृति के साथ जुड़ रहे हैं, बच्चे यहाँ पर आकर नई चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। और साफ तौर पर आप देखें बच्चों को एक बड़ा ही एक अनुभव जो है वो आज एक नई लर्निंग जो है वो देखने को मिलेगी और इन बच्चों के साथ जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य शर्मा। आदित्य कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th क्लास में पढ़ते हैं। आदित्य क्या कुछ देखा आपने आज यहाँ पर? मैंने यहाँ पे कॉइन्स देखे जो अभी पुराने पुराने थे, और ये ज्वेलरी देख रहे हैं जो मतलब ट्राइब्स की हैं। जी, और क्या देखा आपने यहाँ पर? और उनकी मोहरें देखी जो जी लोडी डायनेस्टी की थी, उनकी देखी, और मुगल के पीरियड की। जी, आप देखें यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले की हैं, क्योंकि आपको बताते चलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2025 जो है वो चल रहा है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज आमफला के एक ऑर्फनेज के कुछ बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए, अपनी संस्कृति के साथ देखने के लिए कि किस तरीके से महाराजा राजाओं के टाइम पर क्या कुछ चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल किया जाता था और कैसे जो उनके जीवन लीला जो थी वो कैसी रही और उनका लाइफस्टाइल क्या था, उनका ड्रेसिंग सेंस क्या था एंड हाउ डू दे ईट, और क्या कुछ चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते थे। आप फिलहाल मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी इंग्लिश में तो इसे साफ तौर पर मेटालिक बिग ट्रे कहेंगे, लेकिन इन हिंदी इन माई मदर टंग आई यूज टू कॉल दिस थिंग एज त्रामकुंडी। हमारे यहाँ पे ऐसा ही बोलते हैं फिलहाल, लेकिन आप सीधे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। मेटालिक फ्लावर पॉट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और साफ
तौर पर आप देखें कि किस तरह से ये हमाम है 19th सेंचुरी का। यानी मुझे यही समझ आ रहा है कि आई थिंक इससे शायद it is used for water storage or something. Absolutely, this is used for water storage। और यहाँ पर देखें आपकी किस तरीके से उस पुरानी संस्कृति को, उस आर्ट को, उस कल्चर को जीवित रखा जो है वो यहाँ पर गया। और साफ तौर पर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पुराने टाइम के आइडल्स जो हमारे भगवान के हैं, श्री कृष्ण के हैं, श्री विष्णु जी के हैं, उनके आइडल्स जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें ये फॉसिल है, बेसिकली इसमें एनिमल्स और ह्यूमंस के फॉसिल्स है ये, जो काफ़ी टाइम पहले से फॉसिल्स जो हैं जिनको रिस्टोर करके रखा गया है। लेकिन आप साफ तौर पर अभी ये जो फॉसिल आप देख रहे हैं ये एलिफेंट का फॉसिल है, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इन चीज़ों को जो है यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। फॉसिल के बारे में जानकारी दी गई है जिसे नेचुरली प्रिजर्व किया, यानी इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ इसमें नहीं डाली गई है इसको प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन साफ तौर पर आप देखें कि कितना बेहतरीन है, और जो बच्चे आज अपने स्कूल के द्वारा यहाँ पर आए हुए हैं, इन्हें जो है वो यहाँ से तमाम कुछ लर्निंग जो है वो यहाँ पे मिलेगी। हमारी हिस्ट्री क्या रही है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे जम्मू कश्मीर बना, और क्या कुछ यहाँ की हिस्ट्री जो है वो आज यहाँ से ये सीख के जाएंगे। लेकिन अब आप फिलहाल देख सकते हैं ये लॉर्ड विष्णु का एक सांचा है, जिसे मैं जो वो फिलहाल 18th सेंचुरी का है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर आइडल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन साफ तौर पर मैं आपको बताती चलती हूँ कि आज ये फिलहाल इस हफ्ते की खासियत ये है कि वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2025 चल रहा है, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज आमफलक के एक ऑर्फनेज के स्कूल के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं अपनी संस्कृति के साथ जुड़ने के लिए कि किस तरीके से। और ये पूरी गैलरी जो मैं आपको फिलहाल दिखा रही हूँ, यहाँ पर सांचों को जो है वो प्रिजर्व करके रखा गया है, फिर यहाँ पे फॉसिल्स को जो है वो प्रिजर्व करके रखा गया है। लेकिन फिलहाल सीधे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये हर चीज़ को जो है वो नेचुरल प्रिजर्व करके जो है वो रखा गया है। डेली यहाँ पर स्टाफ जो है वो आता है, इसी क्लीनिंग जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन आज यहाँ से बच्चे क्या कुछ नया सीख कर जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा देखने के लिए।